ज़ाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूं कि ये बेवफाई है इन कुर्बानियों के साथ। अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दफन करें, ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करें कौम की तरक्की, यकजहती और इत्तेफाक के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ अनासिर ज़ाती मफाद के लिए मुल्की इस्तेहकाम दाव पर लगा रहे हैं। ज़ाती ख्वाहिशात पर कौमी मफाद कुर्बान करना मुल्क से बेवफाई है। इत्तेहाद से मुल्क के मसाइल हल करना होंगे, अना को मुल्की मफाद के ताबे करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, तरक्की और खुशहाली अमन से जुड़ी हुई है। दहशतगर्दों को मिलने वाली हिमायत से वाकिफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। खुशहाली के लिए ज़ाती इख्तिलाफात को दफन करें, मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के मुमालिक को पीछे छोड़ देंगे। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला, मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। ज़राए के मुताबिक अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाह भी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त कर दी। नेपरा में दरखास्त पर समाअत 4 अप्रैल को होगी। वफाकी हुकूमत अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। IMF डायरेक्टर ने कहा, रकम पाकिस्तान को 28 माह में फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने गाड़ियों को कुचल डाला, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक IJP रोड पर रेत से भरे डंपर के ब्रेक फेल हो गए। डंपर ने गाड़ियों को टक्कर मारी, रिक्शे पर उलट गया। मुल्क में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात 16 जाने ले गए, 60 अफराद जख्मी। मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब बस उलट गई, 5 मुसाफिर चल बसे, 30 जख्मी। पल्लात में 2 बसें टकराने से 5 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, शेखपुरा और बुलेवाला में मोटरसाइकिल हादसात में 6 अफराद जाम बहक। हरीपुर में वैन और कार की टक्कर से 16 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके सोराब गोट में फायरिंग से 17 साला लड़का जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के दौरान पेश आया। क्रॉस फायरिंग में नौजवान को गोली लगी। वाकये की मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से मुआशरे में जहर घोला जा रहा है। मीडिया की ताकत को मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। नौजवानों को अपने आप को तामीर वतन के लिए वक्फ करना होगा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम, डिजिटल यूथ हब के जरिए तालीम रोजगार के लिए इक़दाम किए। मुल्क में पानी का शदीद बहरान, खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके मुतासर होने का खदशा। इरसा के एलामिये के मुताबिक सूबों के दरमियान अप्रैल में सिर्फ पीने का पानी तकसीम किया जाएगा। अप्रैल में फराहम किए जाने वाला पानी 40% से कम होगा। मई के शुरू में दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
लाहौर हाईकोर्ट की कमर्शियल मार्केटों पर फौरी पानी के मीटर्स लगाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पानी पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। अदालत बार बार कह रही है वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मॉग तदारुक केस में कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का केस मुकर्रर करने में किरदार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का केस दोबारा मुकर्रर होने पर हुक्मनामा जारी। कहा, 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। केस वापस भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के पास यह तय करने का इख्तियार नहीं कि एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं। केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। JUI की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ और JUI में फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचौफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने ईद के लिए लगाए कैंप पर हमला किया। वजीर दाखिला सिंध ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दस्ती बम के 4 से 5 ज़रात मिले। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सोना 2380 रुपए फी तोला मजीद महंगा। कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,23,380 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 280 रुपए 16 पैसे हो गई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह -1.26% की सतह पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज समेत 10 अशिया सस्ती और 10 की कीमतों में इजाफा हुआ। 31 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वजीर आला पंजाब ने तहसील तौंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO, महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करके तजावीज़ पेश करेगा। मरियम नवाज की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत। कहा, मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब कर्ज वापस कर दिया। अप्रैल में मजीद $30 करोड़ अदा करने हैं। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का कर्जा 2 किस्तों में अदा किया गया। ज़र्रे मुबादला के सरकारी ज़खायर $54 करोड़ कम होकर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन में 3 रोज बाकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की वतन वापसी के इकदाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कोयटा धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज धमाके में 20 अफराद जख्मी हुए थे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन 10 बोगियों पर मुश्तमिल। 400 से ज्यादा मुसाफिरों ने बुकिंग करवाई। गुज़श्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुंचेगी। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। फर्ज निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अपने गिरेबान में झांके। खैबर पख्तूनख्वा में CTD कितनी फाल है? गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है? ये पाकिस्तान की जंग है, दहशतगर्दों का कलाकमा करेंगे। कराची में शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जाँ बहक होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम बनाने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सिविल एविएशन अथॉरिटी रेड लाइन BRT के लिए 5 में से 4 मकामात पर तामीर के लिए रजामंद। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबों में किसी किस्म की ताखीर और गफलत बर्दाश्त नहीं। जिला कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम चल्ला से गिलगित तक ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कतारें लग गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ईद पर घर जाने वाले भी रास्ते में फंस गए। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी। पंजाब में हुकूमती फैसले के बाद सजा पूरी होने पर 183 कैदी रिहा। मजमूई तौर पर 1606 कैदियों की सजाओं में कमी की गई। सिंध में कैदियों की सजा में 120 दिन की रियायत। मुआफी से 820 कैदियों को फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों से 214 कैदी रिहा। मुआफी का इत्तलाक संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इज्तिमात। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां।